भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हमें नैतिकता, संयम और सच्चाई की शिक्षा देती हैं। इन कहानियों में गहरी आध्यात्मिकता और व्यावहारिक ज्ञान छिपा होता है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है, जो हमें गुस्से और शांत स्वभाव के महत्व को समझाती है। क्रोध और बुद्ध का धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। वह गांव पहले से ही भगवान बुद्ध के विचारों के विरोध में था। जब गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव आए हैं, तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की योजना बनाई। गांव का एक क्रोधी व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए हर संभव कोशिश की। वह चीख चीख कर बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर खड़े रहे। उन्होंने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर वो व्यक्ति और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने कहा, क्या तुम मेरे शब्द नहीं सुन रहे? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने थोड़ी हैरानी से उत्तर दिया, यदि कोई उपहार न ले तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही, तुम जो क्रोध और अपशब्द मुझे दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं शांत हूँ और तुम्हारा गुस्सा मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर माफी मांगी और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का नैतिक संदेश। एक बार एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, भगवान बुद्ध के पास आई। वह गहरे दुख में थी क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वह अपने बेटे को जीवित करने की याचना लेकर बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे समझाया, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा प्रभु? बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत गांव में गई और घर घर जाकर पूछने लगी, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि वहां किसी न किसी की मृत्यु हुई है। पूरे गांव में घूमने के बाद उसे समझ में आया कि मृत्यु तो जीवन का एक अटूट हिस्सा है। वह बुद्ध के पास लौटकर आए और कहा, प्रभु, मुझे समझ आ गया कि मृत्यु अटल है और यह हर किसी के जीवन में आती है। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और समझाया, जीवन क्षणिक है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और मोह माया से ऊपर उठकर जीवन को सही अर्थों में समझना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का नैतिक संदेश। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और मृत्यु स्वाभाविक हैं। इन्हें स्वीकार कर ही हम सच्ची शांति और ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को दुख, क्रोध और अज्ञान से मुक्त कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें आत्मविश्लेषण करने और जीवन को गहराई से समझने का मार्ग दिखाती हैं।